तो ये जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो समझते हैं क्या है। तो बेसिक हो गया, विथ इनहेरिटेंस वन क्लास कैन डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। तो मान लीजिए आपके कुछ प्रॉपर्टीज है, आपके मान लीजिए कुछ जेनेटिक फीचर्स है, तो उन जेनेटिक फीचर्स को आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया होगा और आपके पेरेंट्स ने आपके ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट किया होगा, राइट। तो आप अपने फादर की तरह या फिर अपने मदर की तरह दिखते हो और आपके पेरेंट्स जो है आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। तो ये जो है आप जेनेटिक फीचर्स इनहेरिट कर रहे हो। आप फिनेंशियल फीचर्स भी इनहेरिट कर सकते हो। तो जैसे आपकी ग्रैंडफादर की कुछ प्रॉपर्टी हो, मतलब लैंड हो गया है, पैसे हो गए हैं, वो सब प्रॉपर्टी शायद से आपके पेरेंट ने इनहेरिट की हो। सिमिलरली आपके पेरेंट्स के जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब आपको मिल सकती है, राइट। तो ये सब इनहेरिटेंस है। तो मतलब जो भी कुछ फीचर्स है, आप एक क्लास होता है जो ऊपर होता है, उस ऊपर वाले क्लास से जो है नीचे वाले क्लास को इनहेरिट होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आप पाइथन में भी डाल सकते हो। तो इसमें आपके पास एक सुपर क्लास रहता है और सब क्लास रहता है। तो जो भी प्रॉपर्टीज सुपर क्लास में होती है वो सब सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज जो है सब क्लास इनहेरिट कर लेती है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्लास मौजूद है जिसका नाम है व्हीकल। इसमें एक कंस्ट्रक्टर है और एक नॉर्मल मेथड है। इस कंस्ट्रक्टर से हम लोग माइलेज और कॉस्ट जो है असाइन कर दे रहे हैं, राइट। सेल्फ डॉट माइलेज इक्वल्स माइलेज, सेल्फ डॉट कॉस्ट इक्वल्स कॉस्ट। उसके बाद हम लोग माइलेज और कॉस्ट को प्रिंट आउट कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग इस व्हीकल को इंस्टेंशिएट करेंगे और माइलेज जो है 500 है और कॉस्ट भी 500 है। लगता है काफ़ी सस्ता व्हीकल है ये। और उसके बाद शो डिटेल्स कर देंगे। तो ये हमारा बेस क्लास हो गया है, या फिर इसको सुपर क्लास बोलेंगे। तो बेस क्लास क्रिएट करने के बाद हम लोग चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास क्या है? कार, जो कि व्हीकल के फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स में व्हीकल पास कर रहा हूं और यहाँ पे इसके अंदर एक इनबिल्ट मेथड है जिसका नाम है शो कार। तो प्रिंट ऑफ आई एम अ कार यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। और क्योंकि ये जो है कार व्हीकल से इनहेरिट कर रहा है, इसलिए इसके पास माइलेज भी होगा, कॉस्ट भी होगा। जैसे आप देख रहे हो, जब आप व्हीकल को इंस्टेंशिएट कर रहे हो तब आप माइलेज और कॉस्ट के वैल्यूज इंस्टेंशिएशन के टाइम पे ही दे रहे हो। उसी तरह क्योंकि चाइल्ड क्लास इज अ पार्ट ऑफ, या फिर चाइल्ड क्लास इज इनहेरिटिंग द फीचर्स ऑफ द व्हीकल क्लास, तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही इस क्लास के अंदर माइलेज और कॉस्ट मौजूद होगा। इसलिए आप माइलेज असाइन कर दे रहे हो और कॉस्ट असाइन कर दे रहे हो। तो शो डिटेल्स आप जो प्रिंट करो यहाँ पे, भले ही शो डिटेल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कार क्लास, यहाँ पे आपने डिफाइन नहीं किया है, बट फिर भी क्योंकि शो डिटेल्स इज अ पार्ट ऑफ द पेरेंट क्लास, इसलिए यू आर एबल टू इन्वोक द शो डिटेल्स मेथड विद द हेल्प ऑफ दिस कार क्लास। तो ये आपने यहाँ पे सभी डिटेल्स प्रिंट कर दिए। फिर आपने पेरेंट का जो मेथड था वो इन्वोक कर दिया। उसी तरह जो चाइल्ड क्लास का मेथड था शो कार, वो भी जो है आप प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे। ये फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, तो फिर से जो है मैं पूरा पाइथन कोड इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सब मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम होगा व्हीकल। तो मैं स्पेलिंग सही से लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने व्हीकल क्लास क्रिएट कर दिया। व्हीकल क्लास क्रिएट करने के बाद मुझे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे एक्चुअली और एक अंडरस्कोर देना पड़ेगा, सेल्फ, और इस व्हीकल के पास माइलेज होगा, माइलेज के साथ व्हीकल का कॉस्ट भी होगा यहाँ पे। तो मैं इनिशियलाइज कर दूंगा माइलेज और कॉस्ट को। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट माइलेज विल बी इक्वल टू माइलेज, इसको मैं हटा देता हूं। सिमिलरली सेल्फ डॉट कॉस्ट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू कॉस्ट। तो मैंने माइलेज को असाइन कर दिया है, कॉस्ट को भी असाइन कर दिया है यहाँ पे। तो इन दोनों के बाद मुझे डिटेल्स प्रिंट करनी है। डेफिनेशन ऑफ शो व्हीकल डिटेल्स कर दूंगा और इसमें बस एक ही एट्रीब्यूट होगा जो कि होगा सेल्फ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा माइलेज ऑफ व्हीकल एस, स्पेस देके यहाँ पे
सेल्फ डॉट ये क्या हो जाएगा, माइलेज हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से प्रिंट करूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ व्हीकल एक्चुअली। तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल इज, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा सेल्फ डॉट कॉस्ट। उसके बाद फाइनली मैं प्रिंट करूंगा आई एम अ व्हीकल। तो मैंने व्हीकल क्लास क्रिएट कर दिया है और अभी इसको इंस्टेंशिएट करते हैं v1 के साथ। तो v1 इक्वल्स व्हीकल हो गया है, और क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया तो एक्चुअली मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप जैसे देख रहे हो, अगर मैंने कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर डिफाइन किया है और मैं ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन के टाइम पे कोई वैल्यूज नहीं देता हूँ तो हमें एरर मिलता है। और एरर क्या है, इनिट मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स माइलेज एंड कॉस्ट। तो ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन के टाइम पे हम लोग को ये वैल्यूज देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो एरर आ जाएगा। तो माइलेज मान लेता है ये 300 कुछ देगा, और इसका कॉस्ट मान लीजिए $500 है, 500 रुपये नहीं, इतना सस्ते में तो कोई कार मिलेगा नहीं, राइट। तो मैंने माइलेज और कॉस्ट को यहाँ पे असाइन कर दिया है। इसके बाद मुझे बस मेथड को इन्वोक करना पड़ेगा v1 डॉट शो व्हीकल डिटेल्स। और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इसका माइलेज प्रिंट हो गया है, कॉस्ट प्रिंट हो गया है, और फाइनली ये एक था प्रिंट स्टेटमेंट आई एम अ व्हीकल। तो ये हमारा बेस क्लास या फिर सुपर क्लास हो गया है। हम लोग को एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जो कि सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। क्लास ऑफ कार राउंड ब्रेसेस, और राउंड ब्रेसेस के अंदर मैं व्हीकल या फिर क्लास का नाम लिखूंगा जो कि है व्हीकल, राइट। इसका मतलब ये हुआ दिस चाइल्ड क्लास कार इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द व्हीकल क्लास, जो कि आपका हो गया है सुपर क्लास, राइट। इस सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज को ये चाइल्ड क्लास कार इनहेरिट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो माइलेज और कॉस्ट है इन दोनों को इनहेरिट कर रहा है, और शो व्हीकल डिटेल्स को भी इनहेरिट कर रहा है। तो इन तीनों के अलावा मैं एक एक्स्ट्रा मेथड डिफाइन कर रहा हूं, डेफ ऑफ शो कार डिटेल्स। सेल्फ कर दूंगा मैं यहाँ पे, और ये बस प्रिंट करेगा आई एम अ कार। तो मैंने जो है कार क्लास को डिफाइन कर दिया है, विच इज इनहेरिटिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द सुपर क्लास विच इज व्हीकल। तो अभी मैं इसको इंस्टेंशिएट करता हूं c इक्वल टू कार, और क्योंकि ये इनहेरिट हुआ है इसके ऑलरेडी 2 जो है मुझे पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, माइलेज और कॉस्ट। तो मान लेते हैं ये माइलेज देगा 250 और इसका कॉस्ट होगा $800। तो मैंने कार को इंस्टेंशिएट कर दिया है। तो अभी जो है c1 डॉट शो व्हीकल डिटेल्स करता हूं मैं, भले ही ये चाइल्ड क्लास हो, इसके अंदर जो है सुपर क्लास के या फिर पेरेंट क्लास का जो है मेथड यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इसका माइलेज हो गया 250 और कॉस्ट ऑफ व्हीकल हो गया 800। और सिमिलरली मैं जो है इसका जो कार क्लास के अंडर मेथड है उसको भी इन्वोक कर सकता हूँ। तो c1 डॉट शो कार डिटेल्स, राइट। और मैंने जो कार का इंडिविजुअल मेथड था उसको भी इन्वोक किया है, और जो पेरेंट क्लास का मेथड था उसको भी इन्वोक किया है। तो इस तरह से जो है हम लोग बेसिक इनहेरिटेंस अप्लाई कर सकते हैं इन पाइथन।